अगर ये लेवल किसी 70 साल के आदमी का हो तो देन दैट मेक सेंस 17 साल के लड़के का। सत्रह साल की उम्र में एक लड़का एनाबॉलिक्स को अब्यूज करता है, जिसके नतीजे में उसकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन गटर में चली जाती है। सो टुडे आई एम रिएक्टिंग ऑन टीजी टॉक्स एंड लेट्स लिसन टू दिस बॉयज स्टोरी। राइट नाउ मैं 19 का हूँ, बट ये स्टोरी अराउंड 2 साल पहले की। आई वॉज 17 एंड उससे 6 मंथ्स पहले व्हेन आई वॉज 16 एंड हाफ मैंने जिम स्टार्ट करा। तो मैं काफ़ी बदला था, मेरा 40 kgs वेट था विद 5'11" हाइट। तो 5-6 महीने पहले मैंने जिम करा, डाइट ली अच्छी, रेगुलर जिम, मतलब पूरे डेडिकेशन से शुरुआत में। तो मेरा वेट 60 हो गया और 60 के बाद फिर अच्छी प्रोग्रेस हुई, तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो ये लड़का 16.5 की उम्र में ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और 6 महीने के अंदर अंदर 40 kg से इसका वजन हो गया 60 kg नेचुरली। यानी आप इसमें अज्यूम कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक लड़का 5'11" सिर्फ 40 किलो का है, कितना दुबला पतला सा वो होगा, बट स्टिल ही मैनेज टू पैक ऑन 20 kgs ऑफ वेट। ऑफ कोर्स इसमें 20 kg से मुराद 45 पाउंड, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 45 पाउंड जो है वो प्योर मसल हो। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता। एक तो न्यूबी गेन्स का फैक्टर है कि कोई भी लड़का जब नया नया जिम जाना शुरू होता है तो न्यूबी गेन्स वो एक्सपीरियंस करता है फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। तो इफ ही हैज गेन 45 पाउंड्स ऑफ वेट, सो उसमें अ लॉट ऑफ इट, इनफैक्ट मेजॉरिटी जो होगी उसमें वो फैट होगी। बट स्टिल आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो लोग लंबे होते हैं उन्हें विजुअल डिफरेंस के लिए काफी ज्यादा पैक ऑन करना पड़ता है, काफी ज्यादा साइज पैक ऑन करना पड़ता है एज कंपेयर टू जो लोग छोटे कद के होते हैं। फिर उसके बाद सर मैं 3-4 महीने तक जिम करता रहा रेगुलर। मेरा वेट एग्जैक्ट 60 का 60, कुछ गेन नहीं कुछ लॉस नहीं, एग्जैक्ट 60 पे स्टेबल हो गया। फिर 3-4 महीने हो गए तो काफ़ी फिर अंदर से लगा कि यार अब इससे ज़्यादा बॉडी नेचुरल बन नहीं सकती, अब बात करनी पड़ेगी सर से जो मेरे ट्रेनर थे। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज। सबर किसी से नहीं होता। मतलब आप अगर आजकल के लड़कों को इवन रोड्स पे ट्रैफिक पे देख लो ना, बाइक पे गाड़ियों में जा रहे होते हैं, भगा के गाड़ियां ले जा रहे होते हैं, हालांकि घर जाके कुछ नहीं करना होता, सिर्फ पेशाब करके उनको सोना होता है। बट स्टिल आई हैव नो क्लू कि किस बात की इन लोगों को सबको जल्दी लगी हुई। 10-15 साल पहले की मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप 10 बॉडी बिल्डर्स को देखते थे, वेरी वेल डेवलप्ड एंड बहुत ही अमेजिंग फिजिक्स उनकी होती थी, उनमें से कोई एक आध होता था जो कि जूसी होता था, यानी वो इनहेंस्ड होता था। अब ये वक्त आ गया है कि इवन समबडी यूज अ जेनेटिक एलीट, अगर आप 10 लोगों को देखोगे तो कोई एक आध शायद उनमें से शायद ऐसा हो जो कि नेचुरल हो, अदरवाइज एवरीबडी इज फ्रिकिंग जूसिंग। व्हाई? बिकॉज सबर नहीं करते, रुकते नहीं, अपने जेनेटिक पोटेंशियल को हिट नहीं करते। एटलीस्ट ट्रेन फॉर 5 years नेचुरल बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ एनीथिंग। अब मैंने उनसे बात करी तो ही सेड कि तूने अब बहुत मेहनत करनी है नेचुरल, अब तेरे को मैं एक वो करता हूँ। तो ही गेव मी डाना, कि डाना की उन्होंने अपनी साइकिल बताई और उसके साथ साथ उन्होंने मेरा टेस्ट स्टार्ट करा एंड आई वाज 17 दैट टाइम। सो ही वॉज टेकिंग डी बॉल। डी बॉल से मुराद मीथेंड्रोस्टेनोलोन। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है स्कूल और कॉलेजेस के लड़कों में। वाई? बिकॉज बहुत क्विक डिफरेंस आता है, यू कैन सी विजुअली, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विद इन फ्रिकिंग फ्यू वीक्स। प्लस somebody on D ball experiences a lot of strength gain. अगर आप क्लिनिकल लिटरेचर्स पढ़ें, स्टोरी सुने, दे फील लाइक अ सुपर ह्यूमन, उन्हें लगता है कि वो सुपरमैन बन चुके हैं। सो दिस इज वन रीजन कि व्हाई दिस प्रोडक्ट इज वेरी पॉपुलर अमंग किड्स। तो हर वीक इंजेक्शन लगता था टेस्ट का, और डाना वाज फर्स्ट वीक में 1-1 गोली, सेकंड वीक में 2-2 गोलियाँ, थर्ड वीक में 3-3, और फिर ऐसे उन्होंने पूरा पेपर पे लिख के एंड उस टाइम पे एक्सरसाइज कराते थे वो मेरे को डेली। डी बॉल की एक गोली होती है अराउंड 10 mg, और ये जो लड़का है ये लगभग 1-1 गोली यानी 20 mg अपने फर्स्ट वीक में ले रहा था, सेकंड वीक में 40 एंड देन थर्ड वीक में 60 mg, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट ही वाज टेकिंग टेस्टोस्टेरोन एज वेल। So this is like cruising or blasting anabolic cycle is. This is what a roller coaster cycle is. That is what you refer to as abusing anabolics. तुम 17 साल के थे? 17 का था। तुमने जब उन्होंने तुम्हें गोलियां दी ये सब, तुमने उसके बारे में पढ़ा? सर डाना बॉल के बारे में मुझे पता था कि वाटर रिटेंशन करती है बॉडी में, एंड थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज थी, बट ये नहीं, मेरे को ये था कि पीसीटी हो जाएगी, सर की गाइडेंस में ले रहा हूँ, पीसीटी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, बॉडी बन जाएगी। अगर 40% भी, मेरी जो दिमाग में बात थी कि अगर मैं 40% भी रिटेन कर लूँ तो बहुत है। अगर मैं 67-68 kgs का भी हो गया आफ्टर मैं साइकिल रिटेन कर लिया तो
तो बहुत है, मेरा तो 60 तो 17 साल की उम्र में तुम 11th 12th में थे? 11th में था। 11th में थे और तुम डैना और टेस्ट ले रहे थे विदाउट नोइंग कि ये है क्या, करेक्ट है? अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं उसको हरगिज ये ना समझना कि मैं ड्रग यूज को या ड्रग अब्यूज को एंडोर्स कर रहा हूं। देखो, समझने वाली बात है। अगर आपको लगता है कि जी आपका एक टाइम आ चुका है जहां पे आपको एनाबॉलिक्स पे आना है, ठीक है, अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल आपको कंपीट करना है एंड यू हैव टू टच एनाबॉलिक्स, एटलीस्ट स्टडी फॉर 1 और 2 ईयर्स, साल 2 साल इसके बारे में रिसर्च करो, पढ़ो। आई थिंक हम लोग इस वक्त डिजिटल ईरा में जी रहे हैं ना, तो डिजिटल ईरा में तो यार आपको बहुत फायदा है। अगर आप लाइक 10-15 साल इवन 20 साल पहले अगर आप देख लो तो आपके पास क्लिनिकल लिटरेचर्स बहुत ज्यादा लाइक एम्पल अमाउंट में नहीं होते थे। आपको जो जिम रैट्स होते हैं उन पे बेस करना होता था, या फिर 1-2 फोरम्स होते थे जहां पे लोग जाके इन चीजों के बारे में पढ़ते थे और किसी को नहीं पता कौन कितना क्वालिफाइड है। लेकिन इस वक्त, इनफैक्ट इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2021 में, कितने क्लिनिकल लिटरेचर्स मौजूद हैं, स्टोरीज मौजूद हैं। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब पे लाइक सर्च कर लो, आपको 10 स्टोरीज मिल जाएंगी एनाबॉलिक साइकिल्स की, जो लोगों ने यूज की, एक्सपीरियंस की। सो इस वक्त अगर कोई बंदा अपनी जान उठा के किसी ट्रेनर के हाथ में दे रहा है कि हाँ यार मुझे साइकिल करा दो, देन आई वुड से ही इज द अल्टीमेट इडियट। इस तरह आप अपनी जान 2021 में किसी के हवाले नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टडी हार्ड। एटलीस्ट समझो कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड की हाफ लाइफ कितनी है, ठीक है, किस काम आता है, कौन कौन से साइड इफेक्ट्स लेके आता है। बिकॉज मैं आपको अगर बताऊं तो जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी स्टोरीज पढ़ेंगे, इसकी लाइक फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो हो सकता है आप जब कॉज बेनिफिट करें तो आपको अंदाजा हो कि नहीं यार दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर मी इन द लॉन्ग रन। क्योंकि देखें जब बंदा यंग होता है ना 15, 16, 17, तो बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, बट एज द टाइम पासेस तो उसे रियलाइज होता है कि नहीं यार आई डोंट वांट दिस इज नॉट व्हाट माय बॉडी वांट्स। सो इवन अगर आप कंपीट करने का भी सोच रहे हैं, सो प्लीज स्टडी फॉर 1 to 2 years बिफोर इवन टचिंग एनीथिंग। फिर सर स्टार्ट हुआ, मतलब अराउंड 7 साइकिल जब मेरा बिल्कुल पीक पे था, मेरा 13-14 किलो वेट गेन हो गया सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। मतलब 1 महीना हुआ होगा क्योंकि साइकिल अराउंड 45-50 डेज की थी एंड मेरा 13-14 किलो वेट गेन हो गया साइकिल में। तो मैं बहुत खुश कि बॉडी बन गई, अब तो फोटोज भी खिंचवा ली, सब हो गया। दैट इज द लुक। ये वो लुक है जब लोग अपनी स्टेरॉइड साइकिल बता रहे होते हैं, उनके चेहरों पे, मैंने इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के चेहरों पे देखा है जब वो अपनी फर्स्ट साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि यार कितना जबरदस्त वो फील कर रहे थे। जैसे इस लड़के ने बताया 13-14 केजीज उसने अपना वजन बढ़ाया। इनफैक्ट जब भी मैं आपसे कह रहा हूं लाइक स्टोरीज देखें आप लोगों की, आप ये देखें कि दे फील लाइक सुपर ह्यूमन। उन्हें लगता है कि यार इसी चीज की शायद हमारी जिंदगियों में कमी थी। लिटरली दे फील लाइक अ सुपरमैन इन नो टाइम। वो अगर लाइक अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, सेल्फियां बनवा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं कि जस्ट लाइक ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो डी-बॉल यूज कर रहे थे, ऑल्सो फेमस फॉर मिथेंड्रोस्टेनोलोन, दैट इज साइड इफेक्ट्स रिडन। फिर उसके बाद बैक पे सर इतना एक्ने हो गया कि बिल्कुल रेड और इतने, मतलब कि कोई अगर ऐसे मार भी दे तो सर बहुत तेज दर्द होता था। इन विच एक्ने इज वन ऑफ दैम। सर बस फिर ऐसे ही रहा और उसके बाद से जब मैंने साइकिल से मैं ऑफ गया तब एक तो बिल्कुल जिम करने का मेरा मन ही नहीं करता था, क्योंकि एकदम से जो मैं वेट उठा रहा था पहले, इतनी मेहनत हो जाती थी और मतलब फील ही नहीं होता था कि एक्सरसाइज करिए, इतनी पावर होती थी। ऑफ कोर्स ही वाज क्रूजिंग अ शिट टन ऑफ एनाबॉलिक्स। तो जाहिर है किसका दिल चाहेगा कि जब उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो, आउट ऑफ नोवेयर सुपरमैन स्ट्रेंथ से वो शिटी स्ट्रेंथ पे आ जाए, किसका दिल चाहेगा। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, जो तो ही से मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे लिया है। तो व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने मेरे को एक टेस्टोस्टेरोन टोटल का टेस्ट होता है, तो उस टाइम पे मेरा वो करवाया साइकिल के अराउंड 15-20, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना आप मान लो, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो उसके बाद टेस्ट हुआ मेरा, तो उसमें मेरा टेस्ट निकला अराउंड 200 से 250 के बीच में। आई वाज 17 दैट टाइम। तो ही सेड, डॉक्टर ने कहा कि ये तो तुम्हारा बहुत कम है, इसकी मतलब एनर्जी नहीं, तुम्हें कुछ फील होगी, कुछ नहीं। तो मेरा टेस्ट और LFT KFT सारे तीनों टेस्ट गलत निकले, उसमें से कुछ भी सही नहीं निकला। 200 से 250 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन लेवल एक 17 साल के बच्चे का, अगर ये लेवल किसी 70 साल के आदमी का हो तो देन दैट मेक सेंस 17 साल के लड़के का। दिस इज व्हाट यू कॉमनली रेफर टू एज हाइपोगोनैडल। हाइपोगोनैडल का मतलब क्या होता है, आपके जो टेस्टीज हैं, आपके जो गोनैड्स हैं, यानी आपके जो कपूर हैं या फिर जिसको आप कहते हैं गोटियां, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से
आपकी बॉडी इनफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर रही। इसको आप कहते हैं हाइपोगोनाडल। अब हाइपोगोनाडल आप दो तरीके से हो सकते हैं, वन इज प्राइमरी, द अदर इज सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म में क्या होता है कि द मास्टर ग्लैंड इन योर ब्रेन, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, वो क्या करता है, वो एम्पल अमाउंट्स में एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, जो ट्रांसफर करते हैं सिग्नल किसको, आपके टेस्टिस को, आपके गोटियों को, कि भाई टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बनाओ। लेकिन क्योंकि आपकी टेस्टिस, आपकी जो गोटियां हैं, दे आर नॉट लाइक दे आर इम्पेयर्ड, ठीक है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट, एज अ रिजल्ट आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम आएंगे। यानी अगर एक लड़का जो कि प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म का शिकार है, वो जब अपना ब्लड वर्क करवाएगा तो एफएसएच और एलएच वो नॉर्मल भी आएगा, इनफैक्ट कुछ केसेस में हाई भी आता है, लेकिन उसके जो टेस्टोस्टेरोन है वो ऑब्वियसली कम आएगा सीरम के अंदर। व्हाई? बिकॉज उसके टेस्टिस का प्रॉब्लम है या इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म में क्या होता है, अब प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से है, दैट इज इन द एचपीटीए, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिस एक्सेस। अब प्रॉब्लम इस तरफ है, अब प्रॉब्लम टेस्टिस की तरफ से नहीं है। एज अ रिजल्ट बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ एफएसएच एंड एलएच। तो क्योंकि बॉडी में एम्पल एफएसएच और एलएच नहीं बन रहा, तो हाउ इन द वर्ल्ड टेस्टिस को पता चलेगा, आपकी गोटियों को पता चलेगा कि टेस्टोस्टेरोन बनाना है या नहीं बनाना। एज अ रिजल्ट जब आप अपना टेस्ट कराएंगे, अपना ब्लड वर्क कराएंगे, तो आपके सीरम में एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन ये सब कम आएगा। और जो लोग एनाबॉलिक्स को अब्यूज करते हैं, उनके एफएसएच, एलएच यूजुअली सप्रेस, इट्स जस्ट लाइक दे आर इन द गटर। और ना सिर्फ ये, बल्कि उसका जो एचडीएल है वो भी काफी कम आएगा। अब इस लड़के ने बताया कि इसकी एलएफटी भी खराब आई थी। क्यों आई थी? बिकॉज जब आप ओरल्स लेते हो, डीबॉल इज अ ओरल स्टेरॉइड, तो जब आप ओरल्स लेते हो तो ओरल्स आर वेरी मच पॉपुलर फॉर लिवर टॉक्सिसिटी, दैट इज द रीजन इसकी एलएफटी खराब आई। तो तुमने क्या सीखा इससे अक्षत, इन सब चीज़ों से? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। सर सीखा मैंने ये कि नेचुरली ना मैंने 60 kgs तक मैं आ गया था 40 से, और मैं दोबारा 60 आ गया और मेरे को प्रॉब्लम्स और हो गई। वो एक टाइम के लिए तो बॉडी बनी, उस टाइम के लिए तो मेरी बॉडी बनी, मेरे अच्छा 75 किलो वेट और मतलब अच्छा मसल मास बॉडी बनी, पर वो वापस में वहीं आ गया। और ये बात है 2 साल पहले की। अगर मैं 2 साल उस टाइम में, अब रिग्रेट करता हूँ कि अगर मैं 2 साल नेचुरली जिम कर लेता तो मेरा और तो बेटर कुछ ना कुछ हो ही जाता और मेरी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, ना एक्ने होता, ना गाइनों की कोई प्रॉब्लम होती, कुछ होता ही नहीं, और मैं आराम से अपना जिम करते रहता 2 साल। आपको पता है रोज मुझे कितने लड़के लिखते हैं कि उन्हें अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है, तो कोई सप्लीमेंट या कोई चीज बता दें। पहला सवाल मैं करता हूं उनसे, उनकी उम्रें पूछता हूं, एंड यू वॉन्ट बिलीव, 14 साल, 17, 19, 18, 16, यानी चलो इस लड़के ने तो फिर भी 17 साल की उम्र में अब्यूज किया ना, अब 14 साल के लड़कों को टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है। तुमने ये एनाबॉलिक्स लिए कि तुम्हें क्या कंपटीशन खेलना था? कंपटीशन नहीं खेलना था, बट क्या था कि ये अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो गई थी कि यार बॉडी नहीं बन रही। अब कंपटीशन नहीं खेलने थे, बस एक वो था कि बॉडी बनानी है अच्छी, बस फोटोज़ डालनी है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम फोटोज डालने के लिए तुमने ये सब किया? हाँ, और मतलब एक बस एक पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि एक अच्छी पर्सनालिटी हो जाएगी। यू सी, दिस इज द प्रॉब्लम। ये जो नए नए प्लेटफॉर्म्स आए जैसे कि इंस्टाग्राम, दे आर लिटरली स्पॉइलिंग फिटनेस। यूथ को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। चलिए एक सवाल करता हूं मैं आपसे, इस वक्त जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस हफ्ते का अपना कार्डियो कर लिया या कितनी बार कर लिया? बिकॉज कार्डियो तो ऐसी चीज है ना जो कि दिखती नहीं है। अगर एक बंदा मस्कुलर है, चेस्ट ट्रेन करा है, लेग्स बनाए हुए, सब चीजें वो दिखती है, वो विजुअली लोग देख सकते हैं। क्योंकि कार्डियो वो चीज है कि बंदा दिखा नहीं सकता, लोगों को इंप्रेस नहीं कर सकता इंस्टाग्राम पे दिखा के। कार्डियो बंदा फील कर सकता है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन फील। और रही बात पर्सनैलिटी की, तो देखें पर्सनैलिटी इंसान की उस वक्त इंप्रूव होती है, उस वक्त एनहेंस होती है जब वो अंदर से बेहतर फील करता है। somebody who is like 8% body fat, like ripped, proper symmetry, ये मसल्स हैं, सब कुछ है, but feeling like shit. So don't expect कि he is having a freaking personality. Personality हमेशा याद रखना, हमेशा अंदर से आती है. That is something inside, not outside. वैसे एक छोटी सी चीज़ थी और कितनी बड़ी हो गई। मैं हमेशा यही बताने की कोशिश करता हूँ, ये कसूर किसी का नहीं है अक्षत, ये सिर्फ कसूर तुम्हारा है। ये ट्रेनर का कोई कसूर नहीं है, ये किसी जिम का कोई कसूर नहीं है, दिस इज एंटायरली यू। आई डोंट थिंक सो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इस लड़के का कसूर है। नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ कसूर इस लड़के को नहीं दूंगा। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों की सोचों को इफेक्ट करते हैं सुबह शाम, स्पेशली यूथ। पहली चीज इसमें आती है फिल्म इंडस्ट्रीज। हम फिल्म इंडस्ट्रीज के जरिए क्या मैसेज यूथ को दे रहे हैं कि भाई एक लड़का जो कि लाइक जवान है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, घर है, गाड़ियां हैं, अच्छी बॉडी बनी हुई है, 6 पैक्स बने हुए, तो लड़कियां उसके पीछे भागेंगी।
दिस इज द मैसेज वी आर ट्राइंग टू गिव टू आवर यूथ, जिससे वो इंस्पायर हो रही है और इन सब चीजों में पढ़ रही है। अच्छा, पर दूसरी चीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स स्पेशली यूट्यूब, जो चीजें आपको फिल्मों में देखने को मिलती थी वही चीज अनफॉर्चुनेटली अब आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रही है। वही सारा जो फिल्मी एक सीन होता है ना, एक फिल्मी इन्वायरमेंट होता है, वही चीज अब यूट्यूब पे बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखें ना, इस वक्त हर सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर, स्पेशली यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूं, हर फिटनेस यूट्यूबर सिक्स पैक्स बनाने के चक्कर में लोगों को यह दिखाने के लिए कि देखो वो जिम जाता है, देखो उसे फिटनेस के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है। तो एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री, दूसरी तरफ यूट्यूब फिटनेस इंडस्ट्री, और उसके बाद रही सही कसर निकाल देते हैं इंस्टाग्रामर्स। आप इंस्टाग्राम पे देखें ना, आपको क्या देखने को मिलता है? एब्स, वेन्स, वेस्क्युलरिटी, दिस इज व्हाट फ्रिकिंग लाइफ इज। इंस्टाग्राम पे यही जिंदगी है। इनफैक्ट मैंने कितने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि आपको फैट लॉस रिजीम पे कार्डियो की जरूरत नहीं है बिकॉज इट शेड्स द मसल अवे। चलो अगर ऐसा है भी, सो फ्रिकिंग व्हाट, एक वक्त ऐसा आएगा 30 के बाद, 40 के बाद, जब स्लोली एंड स्टेडली यू विल स्टार्ट फ्रिकिंग लूजिंग मसल्स, दैट्स इट। लेकिन जो कार्डियो आप आज करोगे वो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको हेल्प आउट करेगा। वो इट विल लाइक प्रिवेंट यू फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीजेस। और 11th में तुम्हारे पास अच्छा स्मार्टफोन है, तुम्हारे पास घर पे अच्छा कनेक्शन है, इंटरनेट का कनेक्शन है, अगर कोई तुम्हें कोई टैबलेट दे रहा है, द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग इज कि भाई उसके बारे में पढ़ो। पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा था। लेकिन मैं वही सोचता हूँ ना कि हम इतने ब्लाइंड हो जाते हैं ना रिजल्ट देख के, और जो कई ट्रेनर्स जैसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, वो हमें एक ऐसी पिक्चर पेंट करके देते हैं ना कि मैं तेरे को ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ऐसे करूँगा। इट्स देयर जॉब, उनका कसूर नहीं, इट्स देयर जॉब यार, दे सेल्स पीपल। यहां पे मैं 2-3 बातें और करूंगा एंड देन आई विल रैप अप दिस वीडियो। पहली चीज तो देखें, अब यहां पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें मैनीफोल्ड हो गई है, क्योंकि देखें पेरेंट्स वो फैक्टर है जिनको पता होता है कि उनके बच्चे किस रेट से ग्रो कर रहे हैं। स्पेशली वो माएं रिलेट कर सकती हैं जो कि अपने बच्चों को बहुत ज्यादा खिलाती हैं ताकि उनका वजन गेन हो। अब यहां पे देखें बहुत सारे कैवियार्ड्स हैं कि अगर एक बच्चा है, लेट्स से उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या वो बहुत ड्रामेटिकली ग्रो कर रहा है, तो 2-3 कैवियार्ड्स ये है कि हो सकता है इज अ जेनेटिक एलीट। अब पेरेंट्स को कैसे पता? यहाँ हमारी यहाँ बहुत बड़े बड़े लाइक यूट्यूबर्स को नहीं पता होता कि जेनेटिक्स भी मैटर करता है। एक तो जेनेटिक्स का मैटर आ गया। अच्छा, फिर एक यहाँ पे फैक्टर होता है आइदर इज गेनिंग फैट और मसल। बहुत सारे ट्रेनर्स को नहीं पता होता कि लड़का फैट गेन कर रहा है और इज दैट फ्रिकिंग मसल। तो ये 2-3 कैवियार्ड्स है जहां पे ऑफ कोर्स एक आम आदमी लाइक पेरेंट्स कैन नॉट डिफरेंशिएट। लेकिन एक चीज तो देखिए तय है कि अगर वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे बहुत लाइक ड्रामेटिकली ग्रो कर रहे हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो कर रहे हैं, दे कैन नॉट इवन इमेजिन ये क्या हो रहा है, देन दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड टू बी अ वॉच डॉग। आप उन्हें बिठाएं, उनसे पूछें, उनका इंटरव्यू लें कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो जिम में उन्हें दी जा रही है, बिकॉज सार्म्स आर ऑन द ब्लास्ट दीज डेज। बच्चे जो हैं दे आर लाइक ब्लास्टिंग सार्म्स और वो लाइक एमवीज के तौर पे, मल्टीविटामिन्स के तौर पे उसे ले रहे हैं। सो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई पेरेंट्स की। दूसरी चीज ये कि अगर किसी को लग रहा है ही हैज टू बी ऑन एनाबॉलिक्स और इवन समबडी हु हैज टू कंपीट, तो आप अपने आप से 2-3 सवाल करें। पहला सवाल आप अपने आप से ये करें कि क्या आपने अपनी बॉडी को एम्पल टाइम दिया है, एटलीस्ट 4 साल 5 साल आपने अपनी बॉडी को दिए हैं, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि देखिए होता यह है कि इंसान जब 18-19 का होता है ना, वो बहुत ज्यादा जज्बाती होता है, बहुत सारी आगे आने वाली चीजों को वो नहीं देख रहा होता। तो अगर एक बंदा 5 साल 6 साल अगर नेचुरली ट्रेन कर ले, तो लाइक जब वो 24-25 का होगा, थोड़ा सा मेच्योर होगा, तो देखिए मेजोरिटी केसेस में ये होता है कि वक्त के साथ साथ आपकी प्रायोरिटीज बदलती जाती हैं। अगर एक बंदा इस वक्त जो कि 18 साल का है, उसकी प्रायोरिटी है 6 पैक एब्स, लड़कियां उसे देखें, उसकी तारीफ करें, स्कूल कॉलेज में उसका नाम हो, 5 साल 6 साल बाद उसकी वो प्रायोरिटी नहीं रहेगी, उसकी प्रायोरिटी ऑफ कोर्स और हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी कोई ये शख्स कहता है कि नहीं मुझे तो एनाबॉलिक्स पे आना है, मुझे कंपीट करना है, नेक्स्ट लेवल पे अपनी फिजिक को लेके जाना है, इन दैट केस आप अपने आप से सिर्फ और सिर्फ 1-2 सवाल करें, और वो ये होगा कि भाई क्या मुझे एनाबॉलिक्स के बारे में एम्पल इंफॉर्मेशन है कि मैं अपना प्रोटोकॉल बना सकूं? क्या मुझे पता है कि एनाबॉलिक्स की हाफ लाइफ कितनी होती है? क्या मुझे पता है कि एक XYZ एनाबॉलिक्स के कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्या मुझे अपना ब्लड वर्क पढ़ना आता है? क्या इन शॉर्ट मैं इतना एजुकेटेड हूं कि अपने लिए एक प्रोटोकॉल बना सकूं, बजाय इसके कि मैं अपनी लाइफ किसी दूसरे के हाथ में दे दूं, और इनफैक्ट मैं एक लेबोरेटरी टेस्टिंग की एक चीज बन जाऊं जहां पे एक बंदा, एक ट्रेनर मुझ पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स अप्लाई करके अपने तजर्बे पूरे कर रहा है। प्लस क्या मैं उन साइड इफेक्ट्स के लिए या इनफैक्ट उस जिंदगी को जीने के लिए तैयार हूं, रेडी हूं, मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हूं कि हाँ हो सकता है कि 1-2 साइकिल्स के बाद मेरे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन खत्म हो जाए और उम्र भर के लिए मुझे आर्टिफिशियल या फिर एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन का सहारा लेना पड़े।
तो अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है, देन माय ब्रदरली एडवाइस वुड बी प्लीज stay away from anabolics. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.